जीवमजीवं तपं जिणवरवसहेण जीर्णे दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 और 35 गाथा के अंतर्गत विषय चल रहा है भाव संवर। भाव संवर, भाव संवर के जहाँ भेदों की चर्चा हुई तो आचार्य देव ने भाव संवर के क्या क्या भेद कहे, कौन बताएगा? अपना विषय लगातार चल रहा है और मैं रोज भी रिपीट करती हूँ। भाव संवर के कौन कौन से भेद कहे जा रहे हैं गाथा में, बोलो देख के भी। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा। बहुत बढ़िया, टीका में ही लिखा है, टीका की पहली लाइन है गाथा नंबर 35 और आधा करे छे 331,205,002। म्यूट। शीला बहन ध्यान से सुनो, आपका फोन म्यूट करके और ध्यान से सुनो। भाव संवर में अनिला बहन से प्रश्न है, भाव संवर में ये जो गाथा अपनी चल रही है 35, इस 35 गाथा में भाव संवर के क्या क्या भेद कहे, अपना क्या क्या विषय हो चुका, बोलो। व्रत समिति एंड अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा की हम बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे पास एक वॉइस मैसेज से प्रश्न आया है ना, क्या प्रश्न आया कि व्रत पंचम गुण स्थानवर्ती को देश व्रत होते, मुनिराज को महाव्रत होते, तो वे व्रत तो अजीव और आश्रम की क्रिया है ना। और अपना यहाँ विषय क्या चल रहा है? अपना विषय तो भाव संवर चल रहा है। और भाव संवर में व्रत की चर्चा हो चुकी। व्रत किसको कहना, निश्चय व्रत किसको कहना, ये पूरी परिभाषाएं हो चुकी। तो व्रत वास्तव में क्या है? भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, इस वीतरागता का नाम व्रत है। जो वीतरागता है वो भाव संवर तत्व है, रत्नत्रय रूप है, इसको व्रत कहते हैं। ये निश्चय से व्रत है, ये निश्चय व्रत है। भाव संवर निश्चय व्रत है, भाव समिति निश्चय व्रत है। अब सुनना ध्यान से, जिनको ये व्रत होता है, मतलब वीतरागता प्रकट हुई, एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई, तो बाहर में ऐसे अणुव्रत देखे जाते हैं। तो उन अजीव और आश्रम की क्रिया को व्यवहार न से व्रत कहा जाता है। वे तो वास्तव में व्रत नहीं, एम नथी, खूब चर्चा हो गई अपनी व्रत की। उसको तो व्यवहार से व्रत कहा जाता है। व्रत तो वीतरागता है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट हुई, तो वो वीतरागता है, वो समिति है। वीतरागता है वो गुप्ती है। और समझ में आया? ये भाव संवर तत्व है। अब उसके साथ में जो महाव्रत के परिणाम हैं, इनको व्यवहार से व्रत कहते हैं। अच्छा, अब जिन जीवों को परमार्थ है, निश्चय वीतरागता है, साथ में अणुव्रत है,
तो उनको व्यवहार से कहा जाता है व्रत। और जिनको परमार्थ तो है नहीं, वे परमार्थ के ज्ञाता नहीं, निज समय सार को जानते नहीं, तो वीतरागता प्रकट हो नहीं सकती। और वीतरागता प्रकट नहीं हुई, अकेले उनको वो अजीब और आश्रम क्रिया हो रही है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। है ना? वो हो गए द्रव्यलिंगी। और जिनको निश्चय से वीतरागता प्रकट है, जिनको निश्चय व्रत है, और उसके साथ में अजीव आश्रम की क्रिया है, शेष कषाय है और शरीर की क्रिया है, उसको कहते हैं द्रव्यलिंग। निश्चय के साथ होने वाला व्यवहार वो द्रव्यलिंग है, और निश्चय है ही नहीं और अकेला व्यवहार है। तो व्यवहार तो अकेला होता नहीं पहले, फिर भी अपन उसको व्यवहार कह दो, तो वो हो गया द्रव्यलिंगी। अच्छा अच्छा द्रव्यलिंग अच्छा। द्रव्यलिंगी में अंतर है। ओके ओके दीदी, ओके। निश्चय के साथ जो व्रत है, तो व्रत क्या है? व्रत व्रत तो वीतरागता है। हाँ, वितराग परिणति। हाँ, वीतराग प्रणति के साथ में जो अजीव आश्रम की क्रिया है, उसको व्यवहार से व्रत कहते हैं, वो व्रत नहीं होते वे। अब प्रश्न है कि इसमें अहिंसा कैसे लागू पड़ेगी? तो निज जीव की अहिंसा किससे होती है? वीतरागता से। राग आदि की उत्पत्ति न होना वो अहिंसा है। तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उतनी अहिंसा हुई। फिर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अहिंसा की वृद्धि हुई। फिर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो अहिंसा की प्रचुरता हुई। इसलिए उनको कहते हैं अहिंसा महाव्रती। हाँ, अब अहिंसा बैठा। की प्रचुरता, हाँ हाँ है दीदी, ना? हाँ बैठ गया। पर द्रव्यों की अहिंसा कैसे लागू पड़ेगी? कि जिसको इसकी प्रणति में वीतरागता है, तो ऐसे वीतरागी जीव को बाहर में अन्य जीवों के प्रति अनुकंपा होती है, भूख का परिणाम है। और उनको मालूम है कि अनाहारी स्वरूप की विराधना से कर्म बंधा है ना? और कर्म बंधा है, तो उसके फल में ये विषय भूख के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, भूख का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। परंतु चूंकि मैं भी जीव हूं, तो अब ऐसा आहार आदि ना हो जिसमें अन्य जीवों का घात हो। तो ऐसे चरणानियों के एंगल से शेष कषाय में बाहर की अहिंसा पलती है, और जितने राग आदि का अभाव हुआ है, वो निज जीव की अहिंसा पलती है। ऐसे दोनों साइड से अहिंसा होती है। बहुत बढ़िया दीदी, और थैंक यू। जिसने वस्तु स्वरूप जाना नहीं है, तो उसको तो परिणामों में निरंतर हिंसा चल रही है। नहीं तो वो तो छना पानी पीता है, अभक्ष आदि सेवन नहीं करता। तो पर जीव की जो अहिंसा चल रही है, वो उसकी आयु कर्म से चल रही है। और तुम्हारे परिणामों में जो हिंसा चल रही है, वो तुम्हारे स्वरूप की विराधना से चल रही है। तो उसका अनंत पाप है। और जितनी वहां पर कषाय की मंदता है, उससे थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाता है। समझ आ गई बात? ये हाँ पूरे हाँ जी दीदी। कंसेप्ट है एकदम क्लियर कट। हाँ हाँ जी दीदी, ठीक है, बहुत। आगे अपनी चर्चा करते हैं। थैंक यू थैंक यू। ओके। सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज, है ना? बहुत डिस्टरबेंस होती है। देखो, अब भाव संवर का कथन किया जाता है, भाव संसार का, सॉरी, अपनी अनुप्रेक्षा के अंतर्गत। अब संसार अनुप्रेक्षा, संसार भावना में विषय चल रहा है। वहां पर अपन ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव, परावर्तन कहो, संसार कहो, एक ही बात है। ये स्वाध्याय अपन ने कर ली। अब भाव संवर का कथन किया जाता है, भाव संसार का कथन किया जाता है। ये भाव संसार क्या है? कल चर्चा हो गई थी। अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम ही भाव संसार है, भाव परावर्तन। इस जीव को कैसे कैसे परिणाम उत्पन्न हुए, तो कह रहे हैं, ये देखो निज को अब ये जो विषय आ रहा है, निज को भूल गए हैं। वो भी बताया था शायद कि वो भाव संसार कहा।
हाँ, वो भी हुआ। अब जो यहाँ विषय आ रहा है वो पूरा विषय करणान योग से रिलेटेड है ना। भाषा थोड़ी कठिन पड़ेगी लेकिन भाव एकदम सरल है। देखो वह इस प्रकार है, सर्व जगन्य प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के निमित्त भूत, सर्व जगन्य मन वचन काय के परिस्पंदन रूप, श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण, चार स्थान में पतित ऐसे सर्व जगन्य योग स्थान होते हैं। उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट प्रकृति और प्रदेश बंध के निमित्त भूत, सर्वोत्कृष्ट, देखो पहले सर्व जघन्य की बात कर दी, अब सर्वोत्कृष्ट की बात कर दी, मतलब सबसे अधिक और सबसे कम। सर्व जघन्य मतलब सबसे कम और सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अधिक, है ना। क्या क्या? प्रकृति और प्रदेश बंध, सर्वोत्कृष्ट मन वचन काया के व्यापार रूप, उसके योग्य श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण, चार स्थान में पतित ऐसे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। उसी प्रकार सर्व जगन्य स्थिति बंध के निमित्त भूत, सर्व जगन्य कषाय अध्यवसाय के स्थान, उसके योग्य असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित होते हैं। तथा सर्वोत्कृष्ट स्थिति बंध के निमित्त भूत, सर्वोत्कृष्ट कषाय अध्यवसाय के स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित होते हैं। उसी प्रकार सर्वजगन्य अनुभाग के निमित्त भूत, सर्वजगन्य अनुभाग अध्यवसाय के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित होते हैं। उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध के निमित्त भूत, सर्वोत्कृष्ट अनुभाग अध्यवसाय के स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण और 60 स्थान पतित जानना। उसी प्रकार अपने अपने जगन्य और उत्कृष्ट भेदों के मध्य में तारतम्य पूर्वक मध्यम भेद भी होते हैं। अभी देखो, अब इतनी सी चर्चा कर लें। पहले क्या कह रहे हैं कि जीव के भावों का निमित्त पाकर, जीव के भावों का टैली कैसे होएगा कि जीव के भाव कैसे हैं, तो करणान योग थर्मामीटर है। तो जैसे मान लिया किसी को 70 कोड़ा कोड़ी का बंध हुआ, अपन कहें कि राजा श्रेणी को 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्यात्व का बंध हुआ, इससे क्या पता चलेगा कि उनके परिणामों में तीव्रतम मिथ्यात्व था, तीव्रतम मिथ्या भाव से तीव्र बंध होगा। समझ में आ रही है? और किसी को मंद भाव है मिथ्यात्व का और बस अभी मिथ्या टूटने वाला है, तो मंद परिणामों से मंद बंध होगा। समझ में आ रही है? और मध्यम परिणामों से मध्यम बंध होगा। तीन बातें हो गई। यहाँ पे बार बार बोला ना, सर्व जगन्य प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग और मध्यम, इन दोनों के मिडिल में कोई मध्यम भाव भी होंगे तो उसमें भी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव के ऐसे ऐसे परिणाम हुए। अब बंध होता है 4 प्रकार का। बंध कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। हाँ जी बोलिए। 4 प्रकार का बंध। अब ये क्या क्या होता है? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति मतलब जो कर्म परमाणु, कर्म वर्गणाएं जो बंधन को प्राप्त होती हैं, वो किस किस प्रकृति के हैं, टाइप ऑफ कर्म। जैसे मान लिया 1000 परमाणु आए तो 100 ज्ञानावरणी में, 500 दर्शनावरणी में, 2000 दर्शनावरणी में, ऐसे डिवाइड हो गए अपने। तो इनके क्या बोलते हैं? प्रकृति। किस किस प्रकृति का बंध हो रहा है? टाइप ऑफ कर्म। कितनी संख्या में आए कि 1000, अपन दृष्टांत से बात कर रहे हैं अभी, 1000
तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए, नंबर ऑफ वर्गणा हो गई, प्रदेश बंध। अब ये जो कर्म परमाणु ज्ञानावर्णी के दशावर्णी मोहिनी अंतरा आयु नाम गोत्र वेदनी, ये जो कर्म परमाणु हैं, ये कितनी स्थिति तक जीव के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा? 1 साल तक, 2 साल तक, 1 भव तक, 2 भव तक, 10 भव तक। उसको बोलते हैं स्थिति, टाइम फैक्टर। कितनी स्थिति तक, टाइम फैक्टर, है ना। और जब इनका उदय आएगा तो ये कैसा फल देंगे? अनुभाग, तीव्र के मंद के मध्यम। तो इन चारों की बात यहाँ पर चल रही है। सर्व जगन्य प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, उत्कृष्ट प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, मध्यम, लास्ट लाइन में मध्यम की बात की क्या? उसी प्रकार जगन्य से उत्कृष्ट तक के मध्यम, मध्य भाग, मध्यम तारतम्य रूप है ना, मध्य। तो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग तीव्र, मंद और मध्यम, ये 3 प्रकार से जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म का बंधन होता है। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि जीव, ऐसे अनेक प्रकार के जीव को भाव हो चुके, मंद से मंद, तीव्र से तीव्र और मध्य से मध्य, जिसमें कैसा कैसी प्रकृति बंधी, हर प्रकृति, कैसा कैसा अनुभाग, कैसी कैसी स्थिति। मोहिनी कर्म का बंध 70 कोड़ा कोड़ी भी हो चुका, और अंत कोड़ा कोड़ी भी हो चुका, और उसके मध्य वाला भी हो चुका। समझ में आ रही है बात? ज्ञानावर्णी कर्म का बंध तीव्र भी हो चुका, मध्य भी हो चुका और मंद भी हो चुका। किसके निमित्त से? भावों के निमित्त से। तो जिन भावों से जीव को कर्म का बंधन होता है, उस भाव को भाव संसार कहा जाता है, या भाव परावर्तन। पॉइंट पकड़ में आया? ये जो टेक्निकल बात कही गई है, उस पूरे का भाव बस इतना सा है कि बंध है 4 प्रकार का। इन 4 प्रकार का बंध जीव को मध्यम, जघन्य और उत्तम सर्व प्रकार का हो चुका। अर्थात जीव के परिणामों के निमित्त से बंध होता है ना, तो जीव के परिणाम प्रत्येक प्रकार के हो चुके। दीदी एक प्रश्न है, ये जो हम्म 3 कैटेगरीज आपने बताई ना, इनके भी हर एक के असंख्यात भाग हैं, अनंत भाग हैं। हाँ, वही 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 बात लिखी है। और उन सब के भी असंख्यात असंख्यात भेद हैं। उन सब के, जगन्य भी असंख्यात, उत्कृष्ट भी असंख्यात और मध्यम भी असंख्यात, ऐसा है ना। तो यहाँ पर ये बात चल रही है। ये अब अंत कोड़ा खास बात कोड़ी क्या है? मतलब, अंत कोड़ा कोड़ी मने एक मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, ऐसे। अंत कोड़ा कोड़ी मतलब कि जो स्थिति बंद हो रहा था सागरों का, वो इतना हीन हो गया कि वहां पे हो रहा था क्रोर्स ऑफ क्रोर्स ऑफ क्रोर्स, और यहाँ पर हो गया अंत 1 करोड़ के अंदर अंदर, ऐसा। अच्छा अच्छा। नंबर की बात चल रही, इतनी स्थिति की बात चल रही, हम्म। ऐसा समझ लो। अब हाँ। विशेष बात यहाँ पर अपने को क्या समझनी है? खास बात ये समझनी है, कल भी अपनी लास्ट लास्ट में चर्चा हुई कि परिणाम ऐसे बिगड़ गए, परिणाम ऐसे हो गए, तो फिर अपन क्या करें? परिणाम ऐसे हो गए तो फिर अपन क्या करें? ऐसा प्रश्न है। एक ऐसा आज दृष्टांत बनाए कि एक बहुत करोड़पति व्यक्ति, समझ लो इंडिया से एक करोड़, बहुत करोड़पति व्यक्ति, खरबपति व्यक्ति, और समझो यूएस गया। एग्जाम्पल बना रहे हैं ऐसे ही समझने के लिए। और वहां गया तो उससे कोई मिसिंग हो गई है, वो वहां के रूल्स रेगुलेशन सब अलग है, इंडिया में सब अलग है, उसको पता नहीं, है ना। और समझ लो कि गाड़ी ड्राइव करते हुए हॉर्न बजा दिया, ऐसा कोई भी रूल समझ लो, और पुलिस ने पकड़ लिया।
पकड़ लिया और उसका सारा सामान जब्त कर लिया, उसका मोबाइल, उसका एटीएम कार्ड, उसका जो कुछ भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब जब्त हो गया। और समझो पुलिस ने पिटाई भी लगा दी फॉर एग्जाम्पल, है ना। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई, एकदम बिगड़ी हुई स्थिति, और जेल में बंद है। उसके पास में न तो मोबाइल है, न 1 रुपया है, कुछ भी नहीं है। वर्तमान कंडीशन ऐसी बन रही है, और आजू बाजू में भी उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं। प्रश्न है, ऐसी दयनीय स्थिति बनने पर भी वो अपने आप को क्या महसूस करता है? ये प्रश्न है आपसे, करोड़पति बोलो। अपने आप को अमीर करोड़पति जान रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ फर्क, बाहर में तो ऐसी दिखाई दे रही है अपन को भी कि बेचारा रो रहा है, हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है, बाहर में तो ये दिखाई दे रहा है। ये इंटरनली वो अपने को क्या समझ रहा है? दीनहीन, पामर। नहीं बोलो, नहीं परदेश में नहीं अपने पर, परदेश में है, नहीं कोई समझ नहीं। हेल्पिंग हैंड नहीं दिखाई दे रहा, तो भी हम्म ऐसे ही जीव के अनेक अनेक प्रकार के भाव होने पर भी तीव्र से तीव्र पाप परिणाम हो गया। सप्त व्यसन के परिणाम, कैसे परिणाम? सप्त व्यसन के परिणाम, और इधर 28 मूल गुण के परिणाम, तीव्रतम और सबसे मंद से मंद परिणाम। प्रश्न है, भगवान आत्मा कैसा है? दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में भगवान आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, जैसे शुद्ध मैं शुद्ध कैसा हूँ, ध्रुव कैसा है, ध्रुव अनादि अनंत सुख। ध्रुव कैसा, बोलो, मैं कैसा हूँ उसी कंडीशन में, मैं कैसा हूँ? मैं अनादि मैं अना- ज्ञाता हूँ कि मुझे ज्ञाता रहना पड़ेगा? हूँ कि रहना पड़ेगा? हूँ हमेशा हूँ। बोलो, है कि मात्र प्रतीति अनुभव? हूँ, हर समय हूँ, विद्यमान हूँ, विद्यमान है, है, अभी है, विद्यमान है, परिपूर्ण है, ऐसा। तो अनेक प्रकार का भाव परावर्तन होने के बाद भी बोलो, मेरे में क्या परिवर्तित हुआ? बोलो, इतने प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हो गए। असंख्यात लोक, जो लोक है ना, ये लोक, 3 लोक में असंख्य प्रदेश है ना। ऐसे असंख्यात भाव, और ऐसे लोक भी असंख्यात हो जाएं, असंख्यात लोक प्रमाण, तीव्र से तीव्र परिणाम, मंद से मंद परिणाम, और मध्यम से मध्यम मध्यम परिणाम, और वे भी अपने आप में असंख्यात, वे भी तीनों के प्रकार के। तो भी मेरे में क्या परिवर्तित हुआ? प्रश्न है, कैसा मैं अपरिवर्तित तत्व हूँ? भावों में परावर्तन हुआ, लेकिन मेरे जैसा में का कोई कुछ परिवर्तन नहीं। नहीं हुआ। दीदी समझ में आ रही है? अब सुनो, हम्म, निज भाव को भूलकर, निज अपरिवर्तित परिणामी को भूलकर ये भाव संसार खड़ा होता है। समझ आ गई बात? बराबर अपरिवर्तित तत्व हूं, इसको भूलकर भाव संसार खड़ा होता है, और इस अपरिवर्तित तत्व को जानकर भाव संसार मिटता है। इतनी सिंपल बात है। अब सुनो, कैसे भाव संसार खड़ा होता है? ऐसे भाव संसार खड़ा होता है कि अभी अपन ने ऐसी एग्जाम्पल ले लो। मान लिया आपको ऐसा पूछा कि बताओ, अपनी 35 गाथा में क्या विषय चल रहा है? क्या विषय चल रहा है? तो कोई बोलेगा भाव सम भाव सम, कोई को याद ही नहीं आ रही, ऐसे बैठ जाते बहुत लोग, ऐसे सुनने बैठ जाते, उन्हें होश नहीं क्या सुन रहे, क्या पढ़ रहे। अब मान लिया उसका नाम करके ही पूछ लिया, बोलो 35 गाथा में क्या विषय चल रहा है?
वो बता नहीं पाया, बता नहीं हम्म, पाया ना। हम्म, अब बता नहीं पाया और फिर बस निज स्वरूप को भूल कर वो जो ज्ञान का क्षयोपशम है ना, उस रूप हम्म, अपने को जानकर बस अब वो क्या हो गया, उसको दीनता आ गई। भाई ये दीनता ही आना भाव संसार। क्यों, मैं बता नहीं पाया, वो उस बराबर। संबंधी ज्ञान नहीं रहा, तो ध्रुव में क्या, मेरे में क्या फर्क पड़ा। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच, हम्म, मेरे में क्या फर्क पड़ा, मैं नहीं बता पाया। और मान कुछ लिया पंडित जी ने ऐसा बोल दिया, इतने दिन से पढ़ा रहे, इतना भी ध्यान नहीं रह पाता तुम लोग को, तो बस वो तो और भी जमीन में ही गड़ गया। अरे इतने लोग के बीच में कह दी, मेरे से ही कह दी, ये विचार नहीं करेगा, अरे ठीक है आगे से मुझे ध्यान रखना चाहिए, मैं और गंभीरता से स्वाध्याय करूंगा। ये नहीं, हर्ट हर्ट हो जाना, ये भाव संसार। और जिसने आंसर दे दिया और वो ज्ञान के बल पर प्रसन्न है, देखा मुझे सब आता है, ये भी भाव संसार। क्यों, आंसर दे दिया तो मेरे में क्या बढ़ गया, और आंसर नहीं दे पाए तो मेरे में क्या घट गया। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। समझ में आ रही है बात, ऐसे भाव संसार खड़ा होता है। अभी अपन ने ज्ञान के लेवल पे देखा, ऐसे ही चारित्र के लेवल पे देखो, गुस्सा आ गई, सबके बीच में गुस्सा आ गई तो दीन हो गए। अरे क्रोध उत्पन्न हुआ, ध्रुव में क्या हुआ। और किसी ने 500 रुपए चोरी हो गए, और उसने बोला अरे चोरी हो गए, अरे कोई बात नहीं, वो तो खुद गल है, आती जाती माया है, कोई बात नहीं। तो कोई बोले अरे बाप, कितने मंद कसाई जीव है, तो प्रसन्न हो गए। तो तुम कषाय से प्रसन्न और दीन हो रहे हो कि ध्रुवता से प्रसन्न हो रहे हो। कसाय से। मंद कषाय के बल पर प्रसन्न होना भी भाव संसार है, हम्म, और तीव्र कषाय के बल पर दुखी हो जाना भी भाव संसार है, दोनों भाव संसार। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और जो हाँ अपने को जी। ध्रुव जानता है, ध्रुव जान रहा है, मैं परिपूर्ण हूं, कषाय तीव्र हो गई तो भी परिपूर्ण हूं। जो कषाय है वो भाव है, और मैं तो भावों से रहित भगवान आत्मा हूं। पति ने कुछ तेज तेज बोल दिया तो ज्ञान में गे बन गया, तो वो गे तो ज्ञान में आते नहीं। और मेरा मूल में तो कोई पति होता नहीं। अभी एकत्व भावना में पूरी चर्चा आएगी, ये अनुप्रेक्ष, एकत्व हम्म, अनुप्रेक्षा। दीदी कल मैं कल जो मेरे मैं द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाली वस्तु हूँ, मेरा सदा मेरे से एकत्व है, और मैं सदा ही पर से विभक्त हूँ। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सदा रहता हूँ। ये एकत्व भावना में चर्चा आएगी अभी। समझ में आई बात, ये भाव संसार कैसे होता है। निज हम्म, त्रिकाली भगवान आत्मा अपरिवर्तित तत्व हूँ। धन का लॉस होने पर मेरे में कुछ लॉस नहीं होता, तो धन के लॉस होने पर न दीनता है न अहंकार है, और बहुत धन आ जाने पर भी न दीनता है न अहंकार है। अधिक धन हो गया तो बहुत लोग धर्म के नाम पर दीन हो जाते, इतना परिग्रह, हे भगवान इतना परिग्रह, हे भगवान इतना परिग्रह, परिग्रह का त्याग होना चाहिए। अरे वो परिग्रह तुम में कहाँ घुस रहा है। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहे, अपनी स्थिति लहे, अपनी स्थिति पर्यंत रहते हैं, हम्म, और मैं उनसे भगवान आत्मा हूं। तो किसको हटाना और किसको मिलाना, किसको हटाना चाहिए किसको मिलाना चाहिए, बोलो। सहज भाव उत्पन्न होते हैं, और इन भावों से रहित मैं परमात्म द्रव्य हूं। ऐसे भाव संसार मिटता है। और किसी भी परिणाम को के बल पर देखो, चौथे गुण स्थान में आकुलता है, शेष कषाय में अप्रत्यख्यान के उदय में आकुलता, तीव्र मंद आकुलता, पंचम गुण स्थान में तीव्र मंद आकुलता। लेकिन चूंकि मैं ध्रुव हूं, इसलिए आकुलता की आकुलता नहीं है। क्या बोला, समझ में आई बात। आकुलता उत्पन्न हो रही है, और ध्रुव हूं ये पता है,
लेकिन आकुलता की आकुलता नहीं। अभी दृष्टांत दिया ना कि वो इंडियन वहां पे पकड़ गया और उसको पनिश किया जा रहा है। अब वो स्वीकार करेगा ईमानदारी से, क्या हाँ मेरे से गलती हुई है, स्वीकार है। आपको जो जो आपकी सरकार के द्वारा जो पनिशमेंट है, जितने डॉलर देने हैं, मैं देने तैयार हूँ। उसे अपनी सामर्थ्य पता है कि ये अभी बोलेंगे $10, $10 दे दूंगा, मुझे क्या है, मैं तो करोड़पति हूँ। एक फोन घुमाएगा इंडिया, बस खत्म। समझ में आ रही है? गलती हो गई, पकड़ा गया, सज्जनता से वो पनिशमेंट पूरी करने के लिए तैयार है, और निर्णय यही है मैं करोड़पति। $50 पनिशमेंट देना पड़ा, $50, तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही तरह तरह के कर्म के उदय आ रहे हैं, और मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ। और जो कर्म का उदय आया, ये अपने ही पूर्वकृत कर परिणामों का फल है। तो उदय आया, सहजता से स्वीकार है। पाप का उदय है, सहजता से स्वीकार है। और पाप का उदय मेरे में आता नहीं, मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूं। कौन समझेगा इतनी बात? अब क्या विचार करें? विचार मत करो, नक्की करो मैं कौन हूं। समझ में आ रही है बात? मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। परिणाम बिगड़े सुधरे, मैं परिपूर्ण। ऐसे भाव संसार मिटता है। देखो आगे कह रहे हैं, उन सब में परमागम में कहे अनुसार इस जीव ने अनंत बार भ्रमण किया, परंतु पूर्वोक्त समस्त प्रकृति बंध आदि की सत्ता के नाश के कारण, सुनो 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 ध्यान से, कितनी गजब की बात आ रही। अरे मैं वो सामर्थ्यशाली तत्व हूं कि कैसा भी बंद हो गया हो, इन सारे कर्म की सत्ता को नाश करने की सामर्थ्य मेरे में है। 70 कोड़ी का बंद, 70 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी। हे भगवान, हे भगवान। अरे हे भगवान नहीं, हूं भगवान। मेरे में वो सामर्थ्य है कि क्षण भर निज आत्म दृष्टि जो करे, वो कर्म थर थर कांप कर रोया करे। वो पड़े कर्म। 7वें नरक की आयु बन गई राजा श्रेणिक को, और क्षण भर इसको पी चेतन, क्षण भर, क्षण भर निज रस को पी चेतन। वो 70 कोड़ा कोड़ी और 7वां नरक और फलाना ठिकाना, वो ऐसा रह गया चुल्लू भर। इतनी सामर्थ्यशाली मैं हूं। देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसी प्रकृति बंध आदि की सत्ता के नाश के कारण रूप जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप दर्शन ज्ञान चारित्र, वही इस जीव ने प्राप्त नहीं किया। क्या बोला? इसलिए भाव संसार खड़ा है। इन कर्मों को नाश करने की सामर्थ्य मुझ में है, और सामर्थ्य होने पर भी इसने निज परमात्म तत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। आज सुबह चर्चा आई, बहुत दुर्विकल्पों से बस हो, बस हो। भगवान ऐसे 2 बार कह रहे हैं। अनेक कथन से क्या, अब इन दुर्विकल्पों से बस हो, बस हो। जब से हम स्वाध्याय करने लगे तब से तो मैं क्या चेंज आया? जब से हम स्वाध्याय करने लगे, हमने रात में छोड़ दिया। पागल तू कौन है? स्वाध्याय रात में खाना छोड़ने के लिए था, इतना मात्र बस। इस 100 का अध्ययन था। अब हम है ना पानी अनछना इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल। अब तो हमने है ना वहां वहां सब, हमने पिक्चर मॉल वॉल सब जाना छोड़ दी। अब तो बस हम बस विधान और वहां पे जाते हैं बस। अब तो हमने शुद्ध खाना छोड़ दिया, पर इतना मात्र स्वाध्याय। अरे इन दुर्विकल्पों से बस हो। और सुनो, अभी हम सब कितने इंद्रिय जीव हैं? अगर संगी पंचेंद्री, यानी ये दुर्विकल्प है। हाँ जी। अभी हम सब कौन है? जी क्या रागी है? के बीच रागी।
नहीं देखो, अभी तो ईमानदारी से तो अपन देखो, अभी तो अपन कितने रागी हैं, देखो अपन को कैसे कैसे भाव हो जाते। पागल, कहाँ पे हो जाते भाव? कहाँ पे होते भाव? कौन सा तत्व है भाव? चाहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। फिर भूल गए तो फिर अभ्यास करीजे, अभ्यास करीजे, तत्व अभ्यास करीजे, और कुछ मत करो। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। अभी अपन रागी हैं कि बीतरागी? अभी अपन परिग्रही हैं कि अपरिग्रही? अब कोई कौन आत्मा? पर्याय मूड को अपन तो इतने परिग्रह वाले। फिर मुनिराज हैं अपरिग्रही। मुनिराज अपरिग्रही हैं कि हम तुम अपरिग्रही हैं? बोलो। अपन तो कितने परिग्रह के बीच में बैठे। वो पर्याय मूड, वो देह से ही देखता, संयोगों से ही देखता। भगवान आत्मा दिखा रहे, ध्रुव दिखा रहे, और ये बस यहीं से देखता रहता। हम्म, इसलिए कुछ पल्ले नहीं पड़ती। जो द्रव्य दिखा रहे हैं ना, वो द्रव्य नहीं दिख रहा। हाँ, बात चल रही है जीव की, और देख रहा है मनुष्य। बात चल रही है जीव की, देख रहा है पत्नी बच्चे। इसलिए कुछ समझ नहीं पड़ती। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये सब दुर्विकल्प है। और सुनो, अभी तो अपन मोही हैं। मोह को छोड़ना है। मोह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? और सम्यक छोटा हुआ दर्शन है। प्रकट करना है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है। और सम्यक दर्शन प्रकट हो तभी तो अपन आत्मा है। आज सुमत जी भाई साहब ने दृष्टांत दिया। अरे मेरी पत्नी मांग में सिंदूर भरती है, डालती है, बिंदी लगाती है, तभी तो मैं जिंदा हूं। मेरे जिंदा होने का कारण कौन है? कि पत्नी बिंदी लगाती है, हिंदू। कि पत्नी मांग में सिंदूर डालती है, कि बिछुड़ी पहनती है। बेवकूफ। तू जिंदा है इसलिए वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है इसलिए तू जिंदा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? सम्यक दर्शन होए तब तो अपन ध्रुव हैं। सम्यक दर्शन होए तब ध्रुव है। कि मैं ध्रुव हूं तो सम्यक दर्शन होता है। पूरी बात है उल्टी 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 उल्टी। अरे सिद्धालय में सुख है। अरे जो सुखी होते हैं वे सिद्धालय जाते हैं। सिद्धालय पहुंचने पर सुख नहीं होता। क्या बोला? जो सुखी होते हैं वे सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र में पहुंच के सुख नहीं होता। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा इन दुर्विकल्पों से बस हो। मैं जानने वाला हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं जानने वाला हूं, ये भी दुर्विकल्प है। क्या बोला? कल्पना कर सकते हो? मैं जानने वाला हूं कि मजबूरी का फायदा उठाते हो। हम्म, मजबूरी है। भेद से बताना मजबूरी है। कैसे बताएं जीव को? भैया जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। ये अपने को जानने देखने वाला ही बस जानता रहेगा। ये व्यवहार में मूड है। व्यवहार के जितने कथन किए गए, उसी व्यवहार को जो परमार्थ मानता है वो मूड रत्नत्रय को प्रकट नहीं कर सकता। और जबकि मेरे में इन कर्मों का चूरा कर देने की सामर्थ्य, इतना सामर्थ्यशाली तत्व हूं। कितना सामर्थ्यशाली तत्व हूं कि वो कर्मों का चूरा बना के फेंक दे। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे? किसे दिखा रहा है ठाट? प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे? किसे बताते हो? प्रतिकूलताएं आएंगी तब पता चलेगी। जब प्रतिकूलता आ गई तो क्या पता चलेगी? क्या पता चलेगी? प्रतिकूलता कहाँ पे आती है? प्रतिकूलता के नाम पर क्या चीज है? बोलो। कुछ है। प्रतिकूलता शरीर सापेक्ष दिखेगी बस। पैसा चला गया, बीवी मर गई, जिंदा हो गई, बच्चे हो गए, बात नहीं मानी, ऐसा हो गया, समाज बीमार में हो गए। नाम खराब हो गया, खराब हो गया, बीमार हो गए। तो ये इनको प्रतिकूलता कहते हैं। तो ये तो तेरे द्रव्य गुण पर्याय के सब भार भार की बातें हैं।
नहीं, तेरे में कौन सी प्रतिकूलता आती है? कौन सी प्रतिकूलता? द्रव्य गुण पर्याय में कौन सी प्रतिकूलता आती है, बोलो? प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। देखो क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त समस्त प्रकार के प्रकृति बंध आदि प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता के नाश के कारण रूप जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव निज परमात्म तत्व के, निज परमात्म तत्व है जो कर्मों का चूरा उड़ा दे। परंतु इस जीव ने इस निज परमात्म तत्व का कभी ज्ञान नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया, उसका आचरण नहीं किया, इस अपने स्वयं की पहचान नहीं की, इसलिए ये भाव संसार खड़ा है। और निज स्वरूप को जाने तो एक झटके में कितना बड़ा संसार मिटता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना बड़ा संसार मिटता है पता है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, त्रियंच, त्रियंच का पूरा भाव संसार मिट गया, पूरा टोटल त्रियंच संबंधी टोटल द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पूरा टोटल मिट गया त्रियंच संबंधी। और टोटल मिट गया नरक संबंधी, टोटल एक अटेम्प्ट में, एक सिंगल अटेम्प्ट में। कल्पना करो, अनंत काल के लिए अब कभी निगोद नहीं जाएगा, अनंत काल बीता निगोद में, ऐसे अनंत काल निगोद से बच गया। पेपर है एक ही बार क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता। और जिसको मिथ्यात्व का मल धुल गया है उसको 16 प्रकृति और मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी जाती है, तो अनंतानुबंधी की 25 प्रकृति एट अ टाइम चली जाती है। ये प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग चारों की जो चर्चा चल रही है, उत्तम मध्यम जघन्य, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में छुट्टी। बहुत सुंदर है। विचार करो, वो सामर्थ्यशाली मैं हूं, मैं सामर्थ्यशाली हूं इस पूरे संसार का चकनाचूर उड़ाने के लिए, परंतु अपने को जाना नहीं, इसलिए भाव संसार खड़ा। पॉइंट समझ में आया? बहुत सुंदर। देखो ट्रेन में जा रहे, ट्रेन में, और ट्रेन में ठग ठग लेते हैं। सामान रखा नीचे ट्रेन में, अपनी सीट के नीचे सामान रखा और चोर चुरा ले जाते हैं। चुरा ले जाते नहीं चुरा ले जाते? जाते। अरे जो असावधान होता है उसकी चोरी होती है। चोरी किसकी होती है? ठग किसको वाह, ठग लेते हैं? असावधान रहने वाले। कर्म का उदय किसको आता है? बहुत भाग। असावधान रहने वाले। निज स्वरूप में जो सावधान नहीं है उसको कर्म का उदय आता है, उसको ही कर्म का बंधन होता है। और जो निज स्वरूप में सावधान रहता है वो, उसको कर्म छू नहीं सकते और पूर्वबद्ध की निर्जरा हो जाती। हम 1 करोड़ का हीरा लेके चल रहे और अपनी बॉडी पे तो लगा लिया पूरा क्या, बुलेट प्रूफ। अपनी बॉडी पे तो क्या लगा रखा है? दृष्टांत है, समझना, बॉडी वॉडी अपनी नहीं होती। यहाँ पे तो लगा रखा है बुलेट प्रूफ, और बुलेट प्रूफ के बाहर बहुत सारा विस्फोटक मटेरियल है। क्या बोला? और जेब में 10 करोड़ के हीरे हैं। छू सकता है कोई 10 करोड़ के हीरे? क्यों? क्यों नहीं छू सकता? ठग ठग लेगा तो? अरे जो मुझे छूने आएगा ना, बाहर विस्फोटक मटेरियल है, उसके ही परखच्चे उड़ जाएंगे, चोरी कर ही नहीं पाएगा। 10 करोड़ मेरे के हीरे मेरी जेब में से निकाल नहीं पाएगा। उसने गोली चला दी तो कि मैंने बुलेट प्रूफ पहन रखा है। समझ में आ रही है? ये दृष्टांत कैसे समझ में आ जाता है? पूरी इमेजिनेशन बन जाती है। ऐसे विचार करो यहाँ पे, मैं कैसा सामर्थ्यशाली हूं कि कोई कर्म तो मेरा बाल बांका कर सकता नहीं, न द्रव्य का, न गुण का, न पर्याय का, तीनों का नहीं कर सकता बाल बांका। कर्तव्य और भी नहीं कर मैं वो सकते। सामर्थ्यशाली हूं कि जिस कर्म ने मेरे से टक्कर ली वो चकनाचूर। दोनों साइड से सोच लो, मेरा बाल बांका करने वाला दुनिया में कोई है नहीं है, और जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
समझ आ गई बात? बहुत सुंदर। बोला ऐसा अद्भुताद अद्भुत तत्व हूं मैं। सुबह गाथा में आ रही है, इस पूरे विश्व में, इस पूरे विश्व में मैं ही अनुभव हूं, मैं ही सामर्थ्यशाली हूं, मैं ही समय सार हूँ, मैं ही सुख का कारण हूँ इस पूरे विश्व में, और दूसरा कोई पर पदार्थ सुख का कारण है नहीं पूरे विश्व में। आप दुखी हो तो सिर्फ अज्ञान मोह राग द्वेष से, तो सीमा समा। सुखी हो सकते हो त्रिकाली ध्रुव हूं, इस तरीके से हो सीमा समा। विश्व में कोई पर पदार्थ तुम्हें दुखी करता नहीं, अज्ञान मोह राग द्वेष दुख है, और कोई पर पदार्थ सुखी कर सकता नहीं। स्वयं को जानने से ही रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वही सुख स्वरूप। आई बात ख्याल में? तो ये भाव संसार कैसे मिटेगा? ये ऐसे ऐसे तरह तरह के स्थिति अनुभाग, प्रकृति प्रदेश बंद, उत्तम मध्यम जगन्य, असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण, ये कर्म बंधे हुए हैं, ये संसार कैसे मिटेगा? अपने स्वरूप को जाना, एक बस झटके में एक एक झटके में टूट गया। खत्म। ऐसी सामर्थ्य का धारी ये कर्म भाव, ये भाव संसार खड़ा क्यों है? निज स्वरूप को भूलकर भाव संसार खड़ा। ऐसा सोचो, कहेंगे मैं बंद ध्रुव की कथा समझता, संवाद कराने वाली है, विचार तो करो। दूसरी गाथा समय सा, पहले बंद समझते की थे कथा कि मैं कैसी है? जानने वाला हूँ। अब मैं ध्रुव है ना? समझसार जाननहार, वो भी निर्णय पक्का। ओके। बंद की कथा विसंवाद करने वाली है। बोलो, है तो परमात्मा, है तो परमात्मा, और कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा नारकी देव मनुष्य कहना पड़ रहा है। बोलो, क्या कहना पड़ रहा है? अब स्त्री है, भगवान है स्त्री है, निज भगवान को भूले, अब त्रियंच गति का जीव कहना पड़ रहा है परमात्मा और त्रियंच गति का जीव, हाथी घोड़ा मक्खी मच्छर। ये निज स्वरूप को भूलने की ये सजा है। ऐसे भाव संसार खड़ा है, और भाव संसार से फिर भव खड़े हैं। भव है तो क्षेत्र है, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन। ठीक है, इस तरह से अपन ने भाव संसार का स्वरूप समझने की कोशिश की। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जय प्रभु। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।